गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं सुभाष प्रजापत वैभव इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम आज अपनी ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत क्लास 6 का जो टॉपिक है होल नंबर, उसकी एक्सरसाइज हमने 2.1, 2.2 कंप्लीट कर ली। 2.3 भी हमने स्टार्ट कर दी और क्वेश्चन नंबर 1 कल की क्लास में हमने कंप्लीट कर दी। ये पार्ट अपने 9th है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में चर्चा करेंगे, उसके आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले आपने जो होमवर्क है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया होगा अपनी फेयर कॉपी में। उम्मीद करते हैं आप अपना कार्य सही ढंग से कंप्लीट करोगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में चर्चा करते हैं। मैं राइट डाउन करता हूं क्वेश्चन। इफ द प्रोडक्ट of two whole number is 0, can we say that one or both of them will be 0? Justify through example. तो ये क्वेश्चन है, इसको मैं हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूं। अगर दो संख्याओं का गुणनफल अगर दो संख्याओं का गुणनफल 0 है तो क्या हम कह सकते हैं कि उनमें एक या दोनों संख्याएं 0 होगी। जस्टिफाई थ्रू द एग्जाम्पल, उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पे आप अपने पास में क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 0, अगर दो संख्याओं का गुणनफल अपने को कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, या दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पे पूर्ण लिख सकते हो, होल दे रखा है, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है तो क्या हम कह सकते हैं कि उनमें एक या दोनों संख्याएं 0 होगी। उदाहरण से ही समझाना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आंसर लिखना। आंसर नंबर 2, अगर थोड़ा सा सोचें कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है। दो संख्याओं का प्रोडक्ट का मतलब होता है गुणनफल। दो संख्याओं की अगर गुणा करें तो आंसर हमारे पास कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो संख्याओं का गुणनफल बराबर 0। दो संख्याओं का गुणनफल हमको कितना दे रखा है, 0। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू 0। प्रोडक्ट ऑफ, इंग्लिश वाली लाइनें लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू 0। अब हमें पता है अगर दो संख्याओं का गुणनफल 0 है तो हम वो दो संख्या मान लेते हैं। लेट माना पहली संख्या बराबर a और दूसरी संख्या मान लेते हैं b मान। अब a इंटू बी हमें कितना दे रखा है,
जीरो दे रखा है। दोनों का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल शून्य है तो पहली संख्या को मैंने a मान लिया, दूसरी को b, दोनों में गुणा का निशान और आंसर कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अब बताओ दोनों में से कोई तो एक जीरो होना चाहिए। अब कंडीशन लिखेंगे, फर्स्ट कंडीशन ये हो सकती है व्हेन, या जब a बराबर शून्य हो, तो a बराबर शून्य हो तब भी ये सही है, शून्य इंटू b बराबर जीरो, ये सही है। ये उदाहरण नंबर फर्स्ट हो गया, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट। अब एग्जाम्पल सेकंड लेते हैं। एग्जाम्पल सेकंड क्या होगा, व्हेन, जब b बराबर जीरो, दोनों में से कोई एक का बोला ना, तो a का तो ये रहेगा और इंटू में b की जगह कितना लिख देंगे, जीरो, तो भी आंसर सही आएगा। व्हेन, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, a इक्वल्स टू जीरो और b इक्वल्स टू भी क्या होना चाहिए, जीरो, दोनों भी जीरो लेके देख लेते हैं। तो a को अगर जीरो माने और b को भी जीरो माने तो आंसर भी जीरो आएगा, ये भी सत्य है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों अंकों में से एक अंक शून्य होना चाहिए या दोनों अंक शून्य होने चाहिए, ये अपने आंसर में। सो वी कैन से दैट द टू नंबर आर इक्वल टू जीरो और वन और विच, दोनों में से कोई भी एक नंबर शून्य हो सकता है या दोनों नंबर क्या होने चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने अभी कंप्लीट किया है। हमने क्या किया है, पहले दोनों का गुणनफल जीरो, यानी दो संख्याएं मान ली a और b और दोनों का गुणनफल क्या मान लिया हमने, जीरो। और ये a और b होल नंबर है। होल नंबर पता है आपको, होल नंबर पहले दिन हमने डिस्कस किया था, ये 0 से लेकर 0 1 2 से लेकर चलते रहते हैं और कहां तक, अनंत तक, जहां तक हम सोच सकते हैं वहां तक आगे चलता ही रहेगा नंबर, पूर्ण संख्या है। अब a और b का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, पहली कंडीशन, जब a जीरो है तभी आंसर सही आ रहा है, जब b जीरो है तभी आंसर सही आ रहा है, और जब दोनों जीरो है तब भी आंसर क्या आ रहा है, सही आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दो अंकों में से एक अंक शून्य होना चाहिए या दोनों अंक शून्य होना चाहिए, तब जाके अपना आंसर प्रोडक्ट है वो जीरो बनेगा। 2 मिनट का समय है, जल्दी से अपनी रफ कॉपी में राइट डाउन करें। अगर हम जीरो के अलावा b को कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे जीरो के अलावा, यहाँ पे a को कुछ भी ले सकते हैं जीरो के अलावा, लेकिन अगर दोनों को कुछ अलग ले ले तो क्या आंसर जीरो आएगा। जैसे 1 और 1 ले लूँ तो जीरो नहीं आएगा, 1 और 2 ले लूँ तो भी जीरो नहीं आएगा। तो हमने जो जस्टिफाई किया है तो वो ये है कि दोनों में से कोई एक अंक शून्य होना चाहिए या दोनों अंक शून्य होना चाहिए। उम्मीद है आपने उतार लिया होगा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मैं इसे रफ डाउन कर रहा हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में चर्चा करते हैं। मैं इसे राइट डाउन करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 को। सेम टू सेम ऐसे ही सवाल है, लेकिन थोड़ा इसका तरीका अलग है। तरीका सेम है लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो अलग है थोड़ा सा। इफ
द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर, if the product of two whole number is equals to 0 is sorry 1 है, can we say that one or both of them will be one. Justify through example. तो यहाँ पे मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूँ। अगर दो संख्याओं का गुणनफल एक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि उनमें एक या दोनों संख्याएं एक होनी चाहिए। तो ये अपने पास क्वेश्चन है। अगर साथ में लिखना पड़ेगा उदाहरण सहित समझाइए। तो अगर दो संख्याओं का गुणनफल एक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि उनमें एक या दोनों संख्याएं एक होनी चाहिए? अगर उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। तो हमें पता है तरीका वही रहेगा। आंसर नंबर 3 प्रश्नानुसार इसको क्या लिखते हैं इंग्लिश में? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दो संख्याओं का गुणनफल हमें कितना दे रखा है? एक दे रखा है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एक। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना हो गया? एक। तो माना पहला अंक बराबर a मान लेते हैं, दूसरा अंक बराबर b मान लेते हैं। इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता हूं मैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू 1, लेट फर्स्ट डिजिट a, सेकंड डिजिट b। ओके, क्लियर है? लिख लोगे। दो संख्याओं का गुणनफल एक है, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू 1, लेट फर्स्ट डिजिट इक्वल्स टू a, सेकंड डिजिट इक्वल्स टू b। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने लिख दिया। और हमें प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? दो संख्याओं का गुणनफल एक आना चाहिए। तो दो संख्याओं का गुणनफल एक आना चाहिए, इसका मतलब दोनों की गुणा, और आंसर में हमें कितना चाहिए? एक चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल फर्स्ट लेके चलते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, अगर मैं a बराबर 1 मान लेता हूं और a बराबर 1 मान लिया और b बराबर कुछ भी मान लेता हूं 1 के सिवा, तो क्या आंसर कुछ और आएगा? तो a बराबर 1 और b बराबर होल नंबर। होल नंबर में आपको पता ही है ना कौन से नंबर आते हैं? 0 से लेकर इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर मान लेते हैं, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी लिखेंगे? 1 इंटू b की वैल्यू b रहेगी। b हमने कोई भी नंबर माना है, जैसे 3 माना है, तो 3 माना है तो b की जगह मैं 3 लिख दूंगा। तो 3 को अगर 1 से गुणा करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा क्या? 3 को अगर 1 से गुणा करूंगा तो आंसर 1 आएगा क्या? नहीं आएगा।
इसलिए b इंटू 1 तो आंसर b आएगा और 1 आएगा और ये कभी बराबर नहीं होंगे, ये कभी बराबर नहीं होंगे। ये लिख देंगे क्रॉस, यानी ये सत्य नहीं है, क्योंकि b बराबर 1 थोड़ी ना है। हमने तो a बराबर 1 माना था, b बराबर होल नंबर, हमारी मर्जी से कोई भी नंबर ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। एक को नहीं लेंगे, एक बार एक की कंडीशन और आएगी, वो एग्जांपल नंबर 3 में लेंगे, लेकिन उसका आंसर क्या आएगा? अगर मैं यहाँ पे 3 मानता हूँ, मान लीजिए 3 को 1 से गुणा करता हूँ तो कितना आएगा? 3 आएगा ना। अगर 5 मानता हूँ तो 5 को 1 से गुणा करूंगा तो 5 आएगा ना यहाँ आंसर। तो 5 1 के बराबर थोड़ी ना होता है, तो 5 1 के बराबर नहीं होता, इसलिए मतलब इसका आंसर नहीं आएगा, तो हमने यहाँ पे क्रॉस कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे, उसमें हम a बराबर तो कुछ भी मानेंगे होल नंबर और b बराबर 1 मानेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड में a बराबर होल नंबर आपको पता ही है, पूर्ण संख्याएं, और b बराबर हम मानेंगे 1। b बराबर क्या मानेंगे? 1। तो देखो a की जगह तो a लिखेंगे, इंटू में b की जगह कितना लिखेंगे? 1 बराबर 1। तो क्या a को मैं 1 से गुणा करूंगा तो 1 आएगा क्या? नहीं। a को अगर 1 से गुणा करूंगा तो a आएगा बराबर 1। तो ये बताओ सत्य है क्या? नहीं भी सत्य, क्योंकि a की वैल्यू तो मैं कुछ भी मान सकता हूँ ना, 5 6 7 8 2 3, तो मैंने 2 मान लिया, मानो 2 को 1 से गुणा करते हैं तो 2 आता है। इधर आंसर 2 है, इधर आंसर 1 है, क्या दोनों चीजें बराबर है? नहीं है। इसका मतलब ये है यहाँ पे कि ये भी सत्य नहीं हो रहा है। अगर तीसरी कंडीशन माने, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, उसके अंतर्गत हम a को भी क्या मानेंगे? 1, और b को भी क्या मानेंगे? 1। a को भी 1 और b को भी 1, तो 1 इंटू 1 बराबर 1 ही होता है। अगर दोनों को सत्य करेंगे तो ये सत्य है, 1 को 1 से गुणा करते हैं भाई 1 ही आता है। तो हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि इसका आंसर जल्दी से इसे या इसके नीचे लिख देते हैं। हमें पता चला कि एग्जाम्पल उदाहरणों से स्पष्ट है कि अगर गुणनफल बराबर 1 लेना है तो दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। एक संख्या के 1 होने से काम नहीं चलेगा। पिछली बार काम चल गया है, इसीलिए तो ये अलग सवाल है। पिछली बार एक संख्या को 0 लेने से पार, क्योंकि 0 को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 आ जाता है, लेकिन यहाँ पे 1 को किसी संख्या से गुणा करेंगे तो वो आंसर आएगा जो संख्या है। 1 को किसी संख्या, मान लो 5 को 1 से गुणा करो तो कितना आएगा? 5 आएगा ना। हमें तो 1 लाना है आंसर, लेकिन 5 आ रहा है, तो वो गलत हो रहा है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से स्पष्ट है कि जो दोनों संख्याएं हैं वो 1 होनी चाहिए, तब जाके प्रोडक्ट 1 बनेगा, अन्यथा प्रोडक्ट कितना बनेगा? इस कंडीशन में देखें तो प्रोडक्ट बी बनेगा और इस कंडीशन में देखें प्रोडक्ट ए बनेगा। तो ये दोनों तो गलत हो गए और ये सही हो रहा है। तो मैंने एक ही चीज लिखी कि दोनों संख्याएं 1 होनी चाहिए, एक संख्या 1 होने से काम नहीं चलेगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 2 मिनट का समय, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन नंबर 3 को राइट डाउन करें। उम्मीद है आपने क्वेश्चन उतार लिया होगा। तो हमने 2.3 के आज क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिए हैं। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। आगे की क्लासों में हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। इस कार्य को आपको पहले फिर रफ कॉपी में उतारना है, उसके बाद आपको जब भी टाइम मिले उसको फेयर कॉपी में अच्छे से राइट डाउन करें। उम्मीद है आप कार्य कंप्लीट रखेंगे। ओके, गुड बाय।